क्या योगी सरकार के आज 100 दिन पूरे हुए हैं। योगी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। योगी जी कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया है। आपको कैसा लगा? हाँ, करा है, राशन भी दिया है, मदद करी है गरीबों की। सही है, ठीक है। इन 100 दिनों में योगी सरकार ने मंदिर हो या मस्जिदों से लाउड स्पीकर भी हटाया है, तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मंदिर हो या मस्जिद हो, एक सा है हमारे लिए, तो एक बराबर। हम लोग तो नहीं कुछ मानते हैं। हम लोग किसी में भी भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, भेदभाव नहीं है। मुस्लिम महिलाएं तलाक को लेके 3 तलाक का जो बिल आया है उसे लेके आप कैसा सोचती हैं? आप महिलाएं हैं, क्या उससे वाकई में महिलाओं की जो ज़िंदगी है उसे संरक्षण मिला या नहीं मिला? मिला है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके बारे में नहीं जानते। अच्छा, योगी एक हिंदुत्व का चेहरा है, तो कैसे देखते हैं मुस्लिम लोग? नहीं, हमारे साथ तो सही है वो, तो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब भाई भाई हैं, कोई हिंदू वो नहीं है, सब सही है। हम लोग व्यवस्था कैसी लगती है यूपी की? आज 100 दिन पूरे हुए हैं, एक भाजपा बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बड़े बड़े अपने कारनामे बता रही है कि हमने ये किया 70% काम किया। क्या वाकई में धरातल पे आपको दिखता है या नहीं दिखता है? हाँ, दिखता है, सही है, सही कर रहे हैं। अखिलेश की सरकार में और योगी की सरकार में अगर हम तुलना करें तो क्या फ़र्क है अखिलेश की सरकार में और योगी की सरकार में? कुछ फर्क नहीं लग रहा। दोनों सरकार सेम है? दोनों सेम है। आप मैम कुछ फर्क देखती हैं? नहीं, दोनों सरकार सेम थी? सेम ही लगती है। उन्होंने भी कुछ भेदभाव नहीं किया था और इन्होंने भी नहीं किया। आपका क्या नाम होगा भाई? तो बताना, विपिन नाम है हमारा। नाम विपिन शर्मा है। मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। जौनपुर से? जी। ये तो बीजेपी काफी बनारस जौनपुर। जी जी। ये बीजेपी कट्टर है। और योगी और अखिलेश की सरकार में बहुत डिफरेंट है। योगी अपने पंचवर्षीय में 70% काम किया है। कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी है, आज तो कोई मुख्यमंत्री के सत्ता में इतना कानून इतना मजबूत नहीं था। चाहे मायावती हो या मुलायम हो या अखिलेश हो, इतना ठोस कानून किसी के सत्ते में था नहीं जितना मजबूत योगी सरकार में है। योगी सरकार में भूखा भी तो मरे हो। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है योगी की सरकार में, जनता बेरोजगारी है और सुरक्षित है। ऐसा कोई बात नहीं है, अखिलेश भी थे, लेकिन अखिलेश से कई गुना ज़्यादा बढ़िया योगी हैं। और हर चीज़ मामले में किसी भी चीज़ से तुलना करोगे तो समाजवादी पार्टी बीजेपी के आगे कुछ ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि योगी जी सिर्फ हिंदू के लिए काम करते हैं, मुस्लिम के लिए नहीं? ऐसा कहने वाले बहुत बड़े चूतियाँ हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, योगी ना तो मुसलमान को ना तो हिंदू को, दोनों को बराबर ही देखता है। 100% में मुसलमान 50% बीजेपी के साथ हैं। मुसलमान भी 50% बीजेपी के साथ हैं और 50 नहीं है। और हिंदू भी कुछ परसेंटेज बीजेपी के साथ में, कुछ नहीं है। ये तो होता रहता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी दोनों को बराबर ही देखती है। लेकिन बीजेपी ने मस्जिद से और मंदिर से लाउड स्पीकर हटवा दिए, उस पर मुस्लिम समाज को थोड़ी सी आपत्ति है? बिल्कुल रहेगी, आपत्ति रहेगी। होली पे दिन जब गोली चलवा दी थी, होली के दिन बाजे वाजे नहीं बजने दिए थे। अखिलेश ने ये सही किया था, हिंदू हो के होली के त्यौहार पे इतने बाजे नहीं बजने दिए, सही किए थे? गलत किया। हाँ, गलत था। तो हम कैसे हम समर्थक करेंगे अखिलेश के, ये बताओ? कैसे समर्थक करेंगे? तो आप योगी जी के कार्य से बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल सहमत है योगी जी कार्यकाल से। मैडम, आज योगी सरकार 2.0 जो बनी है, दोबारा जो बनी है, 100 दिन पूरे हो चुके हैं। बीजेपी और योगी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने जो कहा वो क्या वाकई में किया? हाँ, काफ़ी कुछ किया है उन्होंने। देखो, औरतें पहले निकलने से भी डरती थी घर से, है ना। अगर मतलब रात को तो आप छोड़ो, दिन में ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती थी। आवारा लड़के हुए या आवारा किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हुआ, परेशान करता था। और आज के टाइम में कोई कुछ नहीं बोल सकता औरतों को। क्योंकि जो ना योगी सर ने इतना कुछ किया है कि औरतों की मतलब इतना अच्छा सपोर्ट दिया है उन्होंने, तो औरतें आज बेखौफ हैं, अपनी मर्जी से जहाँ जाती हैं चाहती हैं वहाँ चली जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, उनकी सरकार में हमें बहुत काफ़ी सुविधाएं हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जंगल राज है आज की जो सरकार है उसमें। कैसे मान सकते हो आप जंगल राज है? कैसे मान सकते हो? क्या मतलब कितने बलात्कार, कितनी घटनाएं होती थी, है ना। औरतों को कितनी परेशानी होती थी घर से बाहर आज वो रात में भी निकल सकती हैं अपनी मर्जी से, कहीं भी आ जा सकती हैं। तो इससे अच्छा और क्या होगा? गुंडा राज खत्म हो चुका है, और क्या चाहिए फिर? देखो, सभी के घर में औरतें हैं, बच्चे हैं, है ना, लड़कियां हैं। सभी ये चाहते हैं कि हमारी औरतें, बहू, बेटियां सही सलामत घर से जाएं और सही सलामत घर आए। तो वो सारी चीज़ें दे रही है सरकार, तो दिक्कत क्या है? बहुत अच्छा है।
मैं बहुत अच्छा मानती हूँ कि हमारे योगी सर ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया हुआ है और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी वही आए। देखो कहने को तो मतलब ऐसा है कि बहुत से बोलते हैं कि बेरोजगारी, थोड़ी सी एक चीज़ मैं बोलूँगी, हाँ थोड़ा सा ये है कि जैसे युवा थी उनको नौकरियों में दिक्कत है इस टाइम। नौकरियाँ मतलब बहुत कम निकल रही हैं, बहुत कम सर्विस पे जा पा रहे हैं, वैकेंसी बहुत कम है। तो ये इस पर थोड़ा सा ध्यान दें वो, क्योंकि देखो बच्चे माँ बाप पैसा लगा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, उनको ये चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी नौकरी पे जाएं, सर्विस मिले उन्हें अच्छी, और वो मिल नहीं पा रही है। बच्चे इतना वो लगाने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में भी घर पे पड़े हुए हैं। BSc MSc वगैरह दुनिया भर की चीज़ें, कुछ मतलब सरकारी भी ना हो तो कुछ प्राइवेट तौर पे भी ऐसा हो कि जिस पे वे बच्चे मतलब अच्छे से अपना फ्यूचर बना सकें। तो ये होना ज़रूरी है, बस इतना चाहती हूँ मैं तो। योगी जी पे एक आरोप, मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि योगी जी एक साधु हैं, इन्हें मठ में चला जाना चाहिए, महंत हैं, पूजा पाठ करनी चाहिए। राजनीति से क्या मतलब है? क्यों साधु या मतलब महंत तो पूजा पाठ ही जानते हैं, बाकी राजनीति नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? एक बताओ, एक तो उनकी फैमिली नहीं, वो हमको अपनी फैमिली मान के हमारे लिए जितना सपोर्ट कर सकते हैं ना, इतना कोई फैमिली वाला नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उनका रहना यहाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। वो तो अपने अपना नज़रिया है, देखो देखने वाला है, और कहने वाला अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है। किसी के कहने को और किसी के बोलने को आप नहीं रोक सकते हो। और वैसे भी देखो आज़ाद देश है, तो इतनी आज़ादी तो है, सभी को आज़ादी है, ठीक है। भगवा धारण करते हैं, कहते हैं कि हिंदू पक्ष के लिए कुछ ज़्यादा करते हैं, ये आरोप भी लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ राशन किसको नहीं मिल रहा है? सभी को मिल रहा है। बताओ मोमदनों में कितने कितने मतलब बच्चे भी हैं, कितना कुछ है, मतलब थोड़ा बड़ा परिवार होता है, अच्छा है, जिसका जैसा है ठीक है। तो क्या उनको कम मिल रहा है? ऐसा नहीं है ना, सभी को बराबर मिल रहा है। तो फिर कहाँ पे भेदभाव है? कुछ भी ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा लग रहा है आपको तो बहुत गलत है, क्योंकि आपके लिए भी वहाँ कमी नहीं छोड़ी है। मोमदन और हिंदू क्या अलग हैं? कुछ अलग नहीं है, सभी एक हैं। जब हम अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे बड़ी बात है। इस चीज़ को देखो, बाकी ये मत देखो कि क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सिर्फ ये देखो कि हम हिंदुस्तानी हैं। और हमें मतलब वो भी हमें यही समझ रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं, सभी को जैसा वो दे रहे हैं, सभी के लिए एक सा दे रहे हैं। आप कह रही हैं कि वो दोबारा से उत्तर प्रदेश में आए, कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। देखो सभी की अपनी अपनी इच्छा है। और फिर दूसरी बात यह है कि लगता तो यही है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और मेरे भी मन से यही इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने। मैं मानती हूँ जितना सुधार अब के टाइम में है, इतना सुधार शायद पहले कभी नहीं था। और आने वाले टाइम में अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो काफ़ी सुधार होगा, बहुत अच्छा होगा। हम औरतों के लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा मैम, आपने शुरू में एक बात बोली थी कि पहले औरतें बाहर नहीं आती थी, आज बाहर आ रही हैं। जी बिल्कुल। अखिलेश जी की सरकार की बात करूं तो किस तरीके की औरतों को फेस करना पड़ता था? किस तरह की? देखो मैं बताऊं आपसे कि मैं काफ़ी टाइम पहले की बात कर रही हूँ। मैं तब दिल्ली ही आई थी एक बार, तो यहाँ रात में भी इस कदर की बदतमीजी थी। थोड़ा लेट हो गए थे, जैसे मेरे साथ वाले भी थे, हम तो काफ़ी सारे थे। तो इस तरह का वो था कि माहौल की रात में डर लग रहा था कि कहीं इस गली से इस गली से, क्योंकि 4-5 लड़के इधर से उधर घूम रहे थे, और फिर आगे जाके और भी थे। और इतनी गाली गलौच, अगर किसी ने कुछ कह दिया, मेरे सामने जो आगे 2 लेडीज़ थी, लड़कियाँ थी वो, तो उनके पीछे पीछे काफ़ी दूर लोग आए, कितना उल्टा सीधा बोला। वो लड़कियाँ रोने लगी, तब हमने डांट लगाई। हमारे साथ में हमारे बड़े भी थे साथ में। तो मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि आज मैं अब भी आती जाती हूँ, अब मुझे ये माहौल नहीं दिखाई देता। मैं सही बोल रही हूँ कि ये देखो, मैं मानती हूँ उन्होंने भी बहुत कुछ किया। ऐसा नहीं है कि मैं अखिलेश को विकास किया है उन्होंने। देखो काफ़ी अस्पतालों का भी, और तुम्हारे मतलब नौकरी का भी, सड़कें भी बनी है, काफ़ी विकास हुआ है उनके उसमें भी। मगर थोड़ा गुंडा राज था वो, जो कि अब कम हुआ है। मतलब कानून व्यवस्था अब दुरुस्त है। हाँ, अब दुरुस्त है, इस चीज़ को मानते हैं। सवाल हो रहा है मैडम, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर राजस्थान में कत्ल कर दिया जाता है एक व्यक्ति का, महाराष्ट्र के अंदर भी कर दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी हिंसा फैलती है, लेकिन योगी जी ने कंट्रोल किया। कैसे देखते हैं? अगर योगी जी की सरकार ना होती, सबसे पहले उत्तर प्रदेश ही जलता था पहले, अगर योगी जी की सरकार ना होती तो क्या होता? तो ये उत्तर प्रदेश में भी हो गया होता अब लोग, मानो मतलब हमारे इसमें अब भी ये मतलब ये भी कोई उत्तर प्रदेश से अलग की बात तो है नहीं है, मगर ये है कि अभी यहाँ पे फिर भी बेहतर है पहले से। अभी अपने इधर जिले में तो इधर अभी ये चीज़ें आई नहीं है। और फिर दूसरी बात ये देखो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, और ये इस तरह की हिंसा करना गलत बात है। क्या नाम है आपका? फरजाना नाम है मेरा। फरजाना नाम है जी। अच्छा, तो फरजाना जी ये बताइए, आप महिला हैं, मुस्लिम महिला हैं, 3 तलाक जो बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद मोदी जी ने लागू किया है, उसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में महिलाओं का संरक्षण, उससे महिलाओं का नहीं, बहुत अच्छा है ये तो, हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि कम से कम हमारे लिए मोदी सरकार ने कुछ तो सोचा, थोड़ा सा सोचा हमारे लिए। कि पहले हमारे मुस्लिम धर्म में यही होता था कि जरा सी भी कुछ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, औरत को
तलाक दे के 3 तलाक दे के छोड़ देते थे। फिर वो मारी मारी फिरती थी चारों तरफ, कभी किसी के बर्तन धो रही है, किसी के कुछ कर रही है। माँ बाप भी नहीं रखते, शादीशुदा को बच्चे वाली हो जाती है तो शादीशुदा को माँ बाप भी नहीं रखते, वो खुद कमा रहे खा रहेंगे। तो ये तो अच्छा करा है हमारे लिए, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा करा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा करा है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे, आप मुस्लिम महिला हैं, मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा पर्दे का इस्तेमाल किया जाता है। आप मुस्लिम महिला होकर टैक्सी चला रही हैं, मतलब मैं खुद देख के आपको चकित हूँ। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि जैसे कोई मौलाना मौलवी कहते हैं कि हम फतवा जारी कर देंगे, तो आप पे कोई फतवा किया? नहीं, मेरे पे तो फतवा नहीं करा। सोचने वाली बात है ना भाई, कोई किसी को तो नहीं खिलाता ना, हमें खुद कमा के ही खाना आएगा। तो फिर किसी के आगे हाथ फैलाने से बढ़िया मेहनत करके खाओ। तो इसमें रह गई बुरके की बात, आँखों का शर्म होनी चाहिए बस, और किसी चीज़ की शर्म नहीं हुई। आज की लेडीज से पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई है। हम तो फिर भी टैक्सी चला रहे हैं और तो कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं, किसी ने कोई फतवा वतवा नहीं करा। ये अपना ही दिल है जो हम कर रहे हैं। कोई कुछ कहता भी है तो हम उसको जवाब देने वाले हैं। भाई हमारे घर का कोई पूरा नहीं कर सकता, हमें खुद समाज में रहना, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी खा रहे हैं बस। अच्छा, मुस्लिम महिलाएं हमने ज़्यादातर मतलब काम करती हुई समाज के अंदर ज़्यादा नहीं देखी कि अब जॉब कर रही हैं या कुछ कर रही है। हाँ, पर्दे में ज़्यादा रहती हैं, घर में ज़्यादा रहती हैं। तो कहाँ से प्रेरणा मिली और कहाँ से इतनी हिम्मत मिली कि टैक्सी चलाना, मतलब एक बहुत बहादुरी? टैक्सी एक आज़ाद फाउंडेशन है, आमिर खान का ही है शायद वो। तो आज़ाद फाउंडेशन से मैंने ये गाड़ी सीखी थी। उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ आज़ाद फाउंडेशन की, जो उन्होंने अपने पैरों पे मुझे खड़ा करा। आज मैं यहाँ से लेके पाकिस्तान तक जा सकती हूँ, कोई मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का भी। 2.0 जो दोबारा बनी है उसके 100 दिन पूरे हो गए हैं। योगी जी कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया। क्या वाकई में आपको ऐसा लगा कि जो सरकार ने कहा वो किया? बहुत अच्छा सर। ऐसी सरकार तो बहुत ज़रूरत है, दोबारा भी हर ज़िले में होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए। जो जैसे कि पहले अखिलेश की सरकार थी, लाइट भी नहीं आती थी पूरे दिन भी, पूरे दिन कभी तार टूट गया, कोई सुनवाई नहीं थी। अब 24 घंटे लाइट आती है सर, बहुत अच्छी सुविधा है। योगी जी कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त करी है। क्या वाकई में कानून व्यवस्था सुरक्षा दी है योगी सरकार ने? हाँ जी, बहुत अच्छा। ऐसे बहुत सुखी इस टाइम बहुत महसूस कर रहे हैं हम लोग। हाँ, पहले इतनी बदमाशी थी बहुत ज़्यादा। किस तरीके की बदमाशी? बदमाशी गाँव में रह नहीं पाते थे अगर योगी नहीं होते तो। तो ऐसी क्या समस्या थी कि योगी ना होते तो गांव में ही ना रहे? 24 घंटे ऐसे ही लड़ाई झगड़े बदमाशी थी बहुत ज़्यादा। अब कुछ बदमाशी नहीं है, नो टेंशन, घूमते हैं हमारी बहन बेटी सब। कहाँ चले गए वो बदमाश? सब जेल में गए। हाँ, यूपी छोड़ गए कुछ, और कुछ छोड़ जाएंगे, अभी तो हैं।